2 जुलाई मंगलवार धृति और गज के इस योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग आज आपके दिन को मंगलमय बनाने वाले हैं, आमदनी को बढ़ाने वाले हैं। चंद्रमा राहु का पराक्रम और लाभ का संबंध, आपके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जिससे आप खर्चों में कमी कर पाएंगे। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि से संतान की और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष रखना होगा ध्यान। बंद किस्मत का ताला खोलने के लिए आज बताऊंगा विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य और शुक्र की युति से 6th हाउस में क्या होता है इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 2 जुलाई मंगलवार योगिनी एकादशी आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले 2 बातें। पहला, योगिनी एकादशी का महत्व जान लेते हैं। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत, कथा का पाठ करना या उसे सुनना इंसान को सभी तरह के जाने और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ घर में बरकत होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत बिना कथा का पाठ करे अधूरा माना जाता है। दूसरी बात, एक कहानी के बाद आज के राशिफल की शुरुआत करूंगा। एक बार फ्लाइट में एक व्यक्ति सफर कर रहे थे। वो फर्स्ट रो में बैठे थे और बीच वाली सीट में एक छोटी 7-8 साल की बच्ची बैठी हुई थी। वह व्यक्ति बड़ा हैरान था कि छोटी बच्ची अकेली है और उसे डर नहीं लग रहा है। उससे बच्ची का नाम, उम्र, क्लास वगैरह पूछी। उससे सारे जवाब आराम से दे दी। अपनी किताब पढ़ रही थी। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और कुछ देर के बाद एयर होस्टेस उसके लिए कुछ स्पेशल मील लेकर आते हैं, खाना, और वो बच्ची खाना शुरू कर देती है। वो व्यक्ति देखता है, वाह, बड़ी अच्छी बच्चों की देखभाल की जाती है। इतनी देर में मौसम बड़ा खराब होता है तो फ्लाइट टर्बुलेंस करती है, यानी झटके मारती है। बादलों के बीच में जब गुजरती है तो टर्बुलेंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति बिल्कुल अपनी सीट को पकड़ के बैठा होता है और बच्ची बड़ा आराम से किताब पढ़ रही होती है। तूफान थमने के बाद वह बच्ची से पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? लोग तो बड़े डरे और सहमे थे क्योंकि टर्बुलेंस था। उस बच्ची ने कहा कि मेरे पिता पायलट है और वो जहाज चला रहे हैं। उन्होंने मुझे सुबह ही बता दिया था कि आज मौसम खराब रहेगा, लेकिन तुम घबराना मत, मैं हूं। तो उस बच्ची को तूफान पर विश्वास नहीं था, तूफान के अंदर प्लेन चला रहे अपने पिता पर विश्वास था कि वो जल्दी उसे घर पहुंचा देंगे। इस विश्वास के साथ हम अगर जीते हैं तो ईश्वर हमारा साथ देते हैं। नामुमकिन को भी हम मुमकिन कर सकते हैं। और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, जीवन में टर्बुलेंस आ जाए, लेकिन हम शांत रहेंगे, धीरज, धैर्य, संयम रखेंगे तो हम एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 6 जुलाई को जोधपुर, 7 जुलाई को नोएडा रहूंगा, 13 जुलाई बेंगलुरु, 14 जुलाई चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई मुंबई, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई को गुड़गांव, गुरुग्राम, 28 जुलाई काठमांडू, नेपाल, 3 और 4 अगस्त को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 8:42 तक योगिनी एकादशी और फिर द्वादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ मिल ही रहा है, लेकिन 3 नए राजु बन रहे हैं, धृति योग, गज केसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा अपनी राशि बदल देंगे। सुबह 11:14 के बाद उच्च राशि हो जाएंगे वृषभ राशि में। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर को 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज पैसा कमाएंगे तो जरूर, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सावधानी जरूर रखिएगा। कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, कुछ गलत खरीदारी हो सकती है। गज केसरी, सर्वार्थ सिद्धि और धृति योग के बनने से एक्सपेंडिचर को नॉर्मल करके आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। जो लोग अपने ऑफिस प्रिविलेजेस में सीसीटीवी नहीं लगाए हुए हैं, किसी प्रकार का सर्विलांस सिस्टम नहीं लगाए हुए हैं, तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि जल्दीबाजी से पहले भी बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं। जो लोग घर से ही टिफिन सर्विस चलाते हैं, जो लोग फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, आईटी प्रोफेशनल है, उनके इनकम में बढ़ोतरी चेहरे पर खुशी लाएगी। वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका आपके हाथ लग सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन यानी जॉब करने वाले लोगों को यदि काम में अपनी रिपोर्ट देनी है
तो आपको थोड़ा कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपका कम्युनिकेशन गैप आपके लिए बाधाएं क्रिएट कर सकते हैं। इकोनॉमिक लेवल को बेहतर बनाने के लिए शाम को स्पेशल प्लान आपको सूझेंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ इमोशनल लगाव बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी पिछली गलतियों से सीखिए और सुबह एक बार आपको ज्ञान मुद्रा में ओम नमः शिवाय या कोई भी ध्यान करिए, उसके बाद काम पे लगेंगे, मेमोरी अच्छी रहेगी। फैमिली में सभी के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बन सकती है। सेहत के मामले में दिन आपके लिए लकी है। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन, समय की इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। संतान अगर दिन भर गैजेट्स में उलझी रहती है तो थोड़ा आउटडोर गेम्स की तरफ उनका रुझान बढ़ाइए, उनके साथ खुद भी बच्चे बनकर गेम खेलिए। वृषभ राशि, IQ और EQ लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा, बुद्धि अच्छा काम करेगी। जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं, फैशन, पैशन, हॉबीज, स्पा सैलून, जिम का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, योगा क्लासेस, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, उन लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस में आपके अथक प्रयासों से नए कस्टमर जुड़ेंगे और जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। बिजनेस पर्सन मुनाफा कमा पाएंगे। प्रचार प्रसार के माध्यम से ज्यादा लोगों को आपकी शॉप का पता लग जाएगा। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आपको नई ऊंचाई पर ले जाएगी। जॉब करने वाले लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावनाएं तेज हो रही है और आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। फैमिली में सभी के साथ आपका सुर ताल और लय अच्छा रहे, इसके लिए बोली में और व्यवहार में सरलता लाइएगा। सोशल लेवल पर आपके काम से मान और सम्मान में वृद्धि होगी। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना ही होगा। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। सेहत में पहले से सुधार हो रहा है। मिथुन राशि, नए संबंध और नए संपर्क आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने दिल की बात और काम के राज किसी से शेयर न करें, लेकिन शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट प्लान करके करोगे, थोड़े इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंख लगाकर बैठ जाएं तो कुछ नहीं होगा, हौसलों से उड़ान होती है। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। एक के बाद एक काम आपको सौंपे जा सकते हैं। वर्क प्लेस पर सतर्क रहकर काम करना होगा, आपके विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। ग्रहों का खेल को देखते हुए परिवार में कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट सकती है जिसे लेकर आप सभी लोग उदास होंगे। फैमिली में आप मेंटली टॉर्चर हो सकते हैं। सेहत के मामले में दिन आपके लिए पूरा लकी नहीं है। दूसरों के विवाद में खुद को मत उलझाइएगा, लड़ाई झगड़े आपके शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनों के साथ कंपटीशन करिए और व्यवहार अच्छा रखिए। अचानक से यात्रा आपकी टेंशन बढ़ा सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत दिल खोलकर करिए, लेकिन दिमाग से मत करिएगा। कर्क राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए कोई याद दिलाए फिर हम काम करेंगे, नहीं, हम आगे चल के काम करेंगे। फैमिली बिजनेस में आपकी एंट्री होने वाली है। आपको परिवार की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई बड़ा डिसीजन दोपहर 12:15 से 2 के बीच में करना शुभ रहेगा। बिजनेस पर्सन को उनके यश, मान, सम्मान और स्किल के अनुसार लाभ मिलेगा। आप टॉप लिस्ट में शामिल होने वाला है। इकोनॉमिक लेवल पर आप बेहतरी दिखाएंगे और चिंता को चिंतन में तब्दील कर देंगे। अप्स एंड डाउन्स को मैनेज कर पाएंगे। समय की महत्ता को चिंतन के द्वारा ठीक कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन से यदि अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधार लें, इससे बात कुछ हद तक बिगड़ेगी नहीं। फैमिली में बुजुर्गों की सेहत में सुधार आएगा। सामाजिक स्तर पर आपके पेंडिंग काम नए अंदाज में काम करके पूरे होंगे। जितना जरूरी वर्तमान को जीना है उतना ही भविष्य को सुरक्षित करना भी है। इसीलिए भाई बहन अपनों के साथ मदद करिए, मदद लीजिए, आगे बढ़िए। अचानक से यात्रा आपके प्लान को बाधित कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत होने वाली है। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद बंद किस्मत का ताला खोलने के लिए क्या विशेष उपाय करें। प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी की माला से राम नाम का जाप करें। जाप कम से कम 11 माला करें। शाम के समय हनुमान जी के किसी मंदिर में जाएं और उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सिंह राशि, घर के बड़े बुजुर्गों का आदर्शों और उनके पद चिन्हों पर चलिए, बड़ा आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके मन को भी सुकून मिलेगा। गज केसरी, सर्वार्थ सिद्धि और धृति योग के बनने से
स्पा सैलून, जिम, मोबाइल एसेसरीज, फूड एंड बेवरेजेस, गारमेंट्स और लग्जरी आर्टिकल्स का बिजनेस करने वाले लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेस पर्सन को लाभ की संभावना तो दिखेगी, लेकिन लोन एप्लीकेशन भी आपकी जल्द अप्रूव हो जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में एक अच्छे लीडर साबित होंगे। बॉस सार्वजनिक रूप से आपकी सराहना भी करेंगे, यानी पीठ पीछे भी आपकी तारीफ कर सकते हैं। सेहत के मामले में आप लकी हैं। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखने के लिए आपको प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में सुधार आएगा। आपको दुर्घटनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा और ओवर स्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव ये आपको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। मैनेजमेंट, लॉ और स्पेशली आईटी के स्टूडेंट के लिए आज का दिन शानदार प्रदर्शन करने वाला है। दोस्तों के साथ ट्रैवल संभव है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मन मुटाव है तो बातचीत करके उसे सुलझाया जा सकता है। कन्या राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म से आपका आज ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान से काम बनेगा। बिजनेस में अच्छे नतीजे मिलने से नई जगह पर आउटलेट खोल सकते हैं, नए लोगों को जोड़ सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर 12:15 से 2 के बीच में बड़े डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस पर्सन के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो किसी के बीच बचाव से वो मिल भी सकता है। वर्क प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, जिसे आप अपने स्मार्ट तरीके से आसानी से दूर कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को नए अवसरों को लेकर सजग रहना होगा, क्योंकि मनपसंद फील्ड में काम करने का मौका मिलने की संभावना है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। हेयर फॉल, हड्डियों की तकलीफ, स्किन की प्रॉब्लम और साथ में एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। फैमिली के कई मामले किसी और के दखल अंदाजी से और बिगड़ जाएंगे। पैतृक संपत्ति के बिकने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर कोई विवाद है तो जल्द हल होगा। मेडिकल स्टूडेंट के लिए फ्यूचर में अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। कई जटिल मामले हैं, कई कठिनाइयां हैं, जिससे आप सॉल्व करने के लिए एड़ी चोटी का जोर आज लगाइए। जो लोग कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, कुरियर सर्विस चलाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन हॉबीज का काम करते हैं और ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर है, लाइजनर्स है, उन लोगों को रेगुलर एक्टिविटी के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने होंगे। बिजनेस पर्सन को सोची समझी रणनीति के तहत निवेश करना होगा और अभी आपको लाभ दिख रहा है, आगे हो सकता है हानि हो जाए, इसलिए सही डिसीजन लीजिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को खुद को हमेशा सही मानने की भूल भारी पड़ सकती है, इसलिए दूसरों की बातों को अनसुना नहीं करें। वर्क प्लेस पर किसी से वाद और विवाद बढ़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। दिन आपके लिए तब ही बेहतर होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सही ढंग से करिएगा। इसी से जीवन में सरलता आएगी और व्यवहार में भी सरलता आएगी। अचानक से यात्रा फैमिली की परेशानियों को बढ़ा सकती है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि खुद काम को बोझ समझ के नहीं, हर काम को खुश रहकर करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स समय का जो नियोजन है, इस्तेमाल जो करते हैं वो सही करिएगा, क्योंकि आज आप टाइम बहुत वेस्ट करने वाले हैं। वृश्चिक राशि, आज प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे तो दिन में तेजी आएगी। जो लोग रिसाइकलिंग का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग का बिजनेस करते हैं, उन्हें योजना बनाकर, लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। कस्टमर से फीडबैक लेते रहें, तभी जाकर बिजनेस में सुधार आप कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर सीनियर की हेल्प से आपके प्रोजेक्ट जल्द कंप्लीट होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को जिम्मेदारी को बोझ नहीं बल्कि लर्निंग समझना चाहिए। घर में भरोसेमंद व्यक्ति का साथ मिलेगा और दिल की बातों को उनके साथ शेयर करने से हल्कापन महसूस होगा। फैमिली में आपके व्यवहार में परिवर्तन से खुशी आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शानदार समय गुजरने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और बेहतर करिए। टीचर, कोच, मेंटोर से जो सलाह मिले उसे मानिए। लव कपल्स को एक दूसरे का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रोफेशनली भी बेहतर कर पाएंगे। आज अपनी रैंक को बरकरार रखने में आप कामयाब रहेंगे। अचानक से यात्रा आपके बाकी प्लान को डिस्टर्ब कर सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों हनुमान जी को कहते हैं बजरंग बली। एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तभी हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता ने कहा, अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाती हूँ। माता सीता की बात सुनकर बजरंग बली सोचते हैं कि सिंदूर लगाने से इतना लाभ मिलता है तो वे पूरे शरीर में सिंदूर लगाएंगे, इससे प्रभु राम अमर हो जाएंगे। ये बात सोचकर हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। प्रभु श्री राम उनका ये रूप देखकर कहते हैं, आज से आपको बजरंग बली के नाम से भी जाना जाएगा। आइए बात करते हैं धनु राशि की।
कर्ज और खर्च में कमी लानी पड़ेगी। गज केसरी सरवार सिद्धि योग के बनने से फर्टिलाइजर का बिजनेस करने वालों, फ्रीलांसर और जो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानियां कम होगी। बिजनेस पर्सन, बिजनेस पार्टनर से कोई भी बात छिपाए नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, वरना एक शक पैदा होगा। ऑफिस में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जल्द आपके खाते में आने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन को बॉस के साथ सुर, ताल और लय बिठाना बहुत फायदेमंद रहेगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा। फैमिली के साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ नया प्लान और ट्रैवल का प्लान अब जल्द बनने वाला है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कोई समस्या ना मिले और धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना मिला हो। आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक लोग और सिचुएशन से अपने आप को दूर रखिए और मौसम परिवर्तन से थोड़ा एलर्जी की तकलीफ परेशान कर सकती है। मकर राशि, अपने माता पिता के साथ बैठकर बच्चों को दिल खोलकर बात आज कर लेनी चाहिए। गज केसरी सरवार सिद्धि योग के बनने से जो लोग पैकेजिंग का काम करते हैं, रिसाइकलिंग का बिजनेस करते हैं, ग्लास का बिजनेस करते हैं, टायर, बैटरीज और कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमोबाइल का बिजनेस करते हैं, उनके हाथ सफलता मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, साथ ही आपको कोई नई अच्छी खबर मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को बहुत दिनों से करियर को लेकर कुछ रेस्पॉन्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, आपके प्लान एक्टिव नहीं हो रहे थे, वो अब एक्टिव होने वाले हैं। किसी पुराने काम को लेकर अचानक यात्रा संभव है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ यादगार भरे पल बिताने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज कुछ नया सीख कर अपनाने का मौका मिलेगा। सोशल लेवल पर किसी कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति जरूरी रहेगी। आप किसी बैड कंपनी के शिकार तो नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अपनी कंपनी के बारे में सोचिए, विचारिए। फैमिली के साथ बड़े निर्णय आप जल्द लेने वाले हैं और सबकी सहमति बनने वाली है। छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आज कुछ स्पेशल होने वाला है, ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, परिवार की सुख सुविधा में कहीं कोई कमी तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में बुकिंग खाली रहने से बिजनेस पर्सन थोड़े तनाव में रहेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजें लापरवाही के चलते गुम हो सकती है, कोई गलत फायदा उठा सकता है। वर्क प्लेस पर आपके काम को लेकर उच्च अधिकारियों को डाउट हो सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को अवसरों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कई गलत फैसले आपको नुकसान दे सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गलती आपको दुखी कर सकती है। यदि आप घर के बुजुर्ग हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाइए, उन पर अपनी बातें थोपिए मत। फैमिली में आपकी किसी गलती की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जब नाखून बढ़ते हैं तो नाखून काटते हैं, अंगुली नहीं। इसीलिए रिश्तों में दरार आ जाए तो रिश्ते नहीं मिटाने चाहिए, बल्कि दरार मिटानी चाहिए। आपको आज इमोशनल अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। खान पान में लापरवाही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर देगी। ट्रैवल जोखिम भरा मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस आज लापरवाही की वजह से कम हो सकती है। बात करते हैं मीन राशि की। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। ट्रेडिंग बिजनेस, मैट्रिमोनियल साइट्स का काम करने वाले लोग, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान करके करना चाहिए। बिजनेस में डूबा हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। नए प्रोजेक्ट पर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। गज केसरी सरवार सिद्धि और धरती योग आपको टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ सराहना भी दिलाएगी और बेहतर काम कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन कुछ नए अचीवमेंट भरा रहेगा। सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नई टेक्नोलॉजी आपके काम को आसान करेगी। फैमिली में किसी डिसीजन से बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा और बड़े बुजुर्गों का साथ मिल गया तो आप समझिए कि आपके काम बन गए। आपको अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव करना होगा। नियम, कायदे, कानून को थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल करना होगा। थोपने की कोशिश न करें। ट्रैवल के दौरान एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य और शुक्र अगर 6th हाउस में हो तो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है। अपने आसपास की चीजों में वो सजग रहता है, लेकिन लापरवाही के कारण कई दुश्मन बढ़ जाते हैं और खर्चे बढ़ जाते हैं। जन्म स्थान से दूर भाग्य उदय होता है। ड्रेसिंग सेंस बड़ा शानदार रहता है और ऐसे लोगों की मित्र मंडली बहुत होती है, लेकिन लीगल अवेयरनेस न रखने के कारण उन्हें तकलीफ आती है। दूसरी बात, आज जिनका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, वो हनुमान जी को सिंदूरी रंग का चोला चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर घर में बने हुए चूरमे का भोग लगाएं। वहीं उनके साथ बैठकर यानी सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें, उसे सुन लीजिए। साथ में बंदरों को केले और गुड़ के साथ चने खिलाने से आप देखिए हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय साथियों,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।